दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालातों के बीच ईरान और ओमान में अब डील हो गई है। ट्रंप ने ओमान को धमकी देकर सारा खेल ईरान के पाले में कर दिया है। अब ओमान खुलकर ईरान के साथ आ गया है और दोनों देशों के बीच बाकायदा डील चल रही है होर्मुज पर अपना कब्जा जमाने के लिए। यहाँ पर क्रैडल के हवाले से बताया गया है कि तेहरान ने ओमान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकियों को गैर कानूनी ब्लैकमेल बताया है। IRNA की 29 मई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने ओमान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकियों की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र सदस्य देश को ब्लैकमेल करने का प्रयास करार दिया है। उन्होंने इस आक्रामक बयानबाजी को अमेरिका की शासन प्रणाली और नीति निर्माण की नैतिक दिवालियापन का एक और उदाहरण बताया है। बकाई ने कहा कि किसी झूठे बहाने के तहत ओमान को धमकाना एक पूरी तरह से गैर कानूनी कृत्य है, जो कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल उलट है। इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि उल्लंघनों के बढ़ते सामान्यीकरण को रोकने के लिए इस रवैये का जिम्मेदारी से जवाब दिया जाना चाहिए। दरअसल ओमान पर सीधे अमेरिका ने धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि अगर ओमान इसमें पड़ने की कोशिश करेगा या फिर होर्मुज में ईरान के साथ मिलकर अपना टोल लगाने की कोशिश करेगा तो हम ओमान को उड़ा देंगे। अब ये बात ना ईरान को अच्छी लगी और ना ही ओमान को अच्छी लगी। ओमान शुरू से ही इस जंग में न्यूट्रल फेज में रहा है। हमेशा ही उसने शांति का पक्ष रखा है और ईरान के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। वो नहीं चाहता था कि ईरान पर हमला हो और उसके लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन अमेरिका नहीं माना और हमला कर दिया। लेकिन ओमान ने अपनी जमीन किसी भी कीमत पर अमेरिका को इस्तेमाल करने नहीं दी थी। सीधे मना कर दिया था कि हमारी जमीन से ईरान पर किसी कीमत पर हमला नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ईरान और ओमान के बीच में अच्छी खासी दोस्ती बनी रही। जंग खत्म हुई तो ओमान तक पहुंचे थे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। काफी देर तक बातचीत हुई। फिर ईरान ने एक नया प्रपोजल रखा। प्रपोजल था ईरान और ओमान मिलकर होर्मुज के इलाके में टोल लगाएंगे। एक तरफ से ओमान, एक तरफ से ईरान। जिन देशों को ईरान पर भरोसा नहीं था वो ओमान पर भरोसा कर सकते थे। इस वजह से वो यहाँ पर अपना काम करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। काफी वक्त से दोनों देशों के बीच मीटिंग चल रही थी, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं तो बात और पक्की हो जाती है कि अब तो इस इलाके में जो सुरक्षा का हवाला है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान और ओमान मिलकर ही देखेंगे। जो US के सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने भी एक बात कही थी कि वो ओमान पर सैंक्शन लगा देंगे। उन्होंने कहा था, एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि अमेरिका की सरकार होर्मुज स्ट्रेट में टोल सिस्टम लागू करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। खास तौर पर ओमान को ये पता होना चाहिए कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग उन सभी लोगों को सख्ती से निशाना बनाएगा जो कि प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इस स्ट्रेट में टोल वसूलने में मदद कर रहे हैं। साथ ही इसमें शामिल किसी भी सहयोगी को दंडित किया जाएगा। सभी देशों को ईरान द्वारा व्यापार के निर्बाध प्रवाह में बाधा डालने की किसी भी कोशिश को पूरा तरह से खारिज कर देना चाहिए। इस क्षेत्र और पूरी दुनिया को आतंकित करने के तेहरान के दिन अब खत्म हो चुके हैं, ये बात वो लिखते हैं। और इसके बाद ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी बातचीत होती है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से। बातचीत होती है दोनों की तरफ से, सीधे जो पोस्ट है वो किया जाता है और पोस्ट करते हुए ओमान के जो FM है यानी कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो पोस्ट करते हुए कहती है कि आज शाम ओमान के विदेश मंत्री महामहिम सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का फोन आया। दोनों ने बातचीत में क्षेत्र की ताजा स्थिति पर समीक्षा की है। उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता लाने वाले स्थायी और निष्पक्ष राजनीतिक समाधानों पर चर्चा की और एक दूसरे के विचार साझा किए। दोनों देशों ने साफ कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री जहाजों की आजादी और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। साथ ही सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों के हितों की रक्षा करने का भी फैसला किया। ये भी दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी। बातचीत में यहाँ पर साफ तौर से बताया गया है, जो ओमान का विदेश मंत्रालय है उसने कहा कि दोनों के बीच फोन हुआ, फोन में बातचीत हुई और बातचीत में ये जरूर कहा गया कि दोनों देश मिलकर इस इलाके की सुरक्षा को देखेंगे। शुरू से ही यही बात कही जा रही है कि अगर हम टोल लगा रहे हैं तो ये हम कुछ ऐसे ही नहीं लगा रहे हैं बल्कि सुरक्षा की वजह से लगा रहे हैं, ये साफ तौर से कहा जा रहा था। और अब यहाँ पर सीधे जो ओमान का विदेश मंत्रालय है वो इस बात को कह रहा है कि सीधे अब यहाँ पर जाकर जो ओमान है और ईरान है ये दोनों ही मिलकर यहाँ पर सुरक्षा को देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे और इसके साथ
यहाँ पर अपनी बातों को लेकर वो कायम भी रहेंगे, इसे भी साफ तौर से यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा जो अब्बास अरागची हैं, उन्होंने भी फोटो पोस्ट करते हुए कहा कि उनकी बातचीत हुई है जो ओमान के विदेश मंत्री हैं उनके साथ, और उन्होंने जो कहा वो साफ तौर से बहुत जरूरी है, जानने लायक है। सैयद अब्बास अरागची पोस्ट करके लिखते हैं कि इन वेरी प्रोडक्टिव कॉल विद FM बदर अल बुसैदी एक्सप्रेस्ड ईरान सॉलिडेरिटी विद ओमान इन फेस ऑफ एनी थ्रेट, यानी कि ओमान को जो धमकियां दी जा रही हैं उस धमकियों को लेकर हमने बात की है ओमान के विदेश मंत्रालय से और साफ कहा है कि इन धमकियों को सहा नहीं जाएगा। इसके आगे वो लिखते हैं कि वी डिस्कस्ड होर्मुज एंड इट्स फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन इन लाइन विद आवर सॉवरेनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरनेशनल लॉ, वी वेलकम कंसल्टेशन विद ऑल नेबरिंग स्टेट्स, यानी कि हम इस बात के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या करना है और होर्मुज के इलाके का जो फ्यूचर है ये अब हमारे ही हाथों में रहेगा। ये इन्होंने यहाँ पर साफ तौर से कह दिया है कि हम इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो दोनों देश हैं ये मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और इस इलाके को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने सबसे अच्छा दाव खेला और साफ तौर से कहा कि भाई आप ओमान को धमकियां दे रहे हैं, वो देश जो कि शांति चाहता है, आप उसे धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और सीधे ओमान के सपोर्ट में यहाँ पर ईरान खड़ा होता है। जाहिर सी बात है कि जब ओमान के साथ ऐसे वक्त में ईरान खड़ा है, बाकी कोई भी गौर करने वाली बात तो यही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी देते हैं तो खाड़ी के देशों में से कोई भी देश इसको लेकर कोई भी कंडेमनेशन नहीं देते हैं, यानी कि इस बात पर अपनी नाराजगी नहीं दिखाते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। आमतौर पर खाड़ी के देशों में से किसी पर भी कोई इस तरीके का अटैक करने की कोशिश करता है तो उसकी निंदा सब करते हैं, लेकिन यहाँ पर ओमान को खाड़ी के बाकी देशों ने अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के ज्यादातर पिछलग्गू हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ओमान को अकेला छोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब ओमान और ईरान मिलकर इन सब का भविष्य तय करने वाले हैं, होर्मुज के इलाके का भविष्य तय करने वाले हैं, जो पूरा पर्शियन गल्फ का इलाका है, जहां कतर, कुवैत, बहरीन से लेकर जो इराक है, ये सब जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके को कैसे कंट्रोल करना है, यहाँ से कितने जहाज जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरीके से निकलेंगे, किस किस कंपनी के निकलेंगे, कितना टोल देकर निकलेंगे, ये सब कुछ ईरान और ओमान मिलकर तय करेंगे। इसके लिए बाकायदा जो बातचीत है वो चल रही है और ये साफ तौर से कह दिया है कि हम कुछ भी ऐसे ही नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लॉ के तहत करेंगे। और ईरान ने तो पहले ही कह दिया था कि ये कोई टोल वोल नहीं ले रहे हैं, हम एनवायरमेंटल टैक्स ले रहे हैं। होर्मुज के इलाके में जो सिक्योरिटी की व्यवस्था हम और ओमान मिलकर देंगे, उस सिक्योरिटी की व्यवस्था के लिए ये टैक्स लिया जाएगा, जिसका मतलब यही है कि ये दोनों ही देश अब एक साथ आ चुके हैं और अमेरिका की हालत को खराब करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक मेहमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।